जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बाबा चिरकिन प्रोडक्शन चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डंकी मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर हरदयाल यानी शाहरुख खान, इस मूवी में शाहरुख खान का निक नेम हर्डी है। हर्डी अपने सभी दोस्तों के साथ सफर में आगे बढ़ रहा होता है। तभी इन लोगों को दूर खड़ा एक आदमी नजर आता है। तभी इनको ऐसा लगता है कि इनका ये गाइड होगा जो यहाँ से अमेरिका जाने में इनकी मदद करेगा, लेकिन असल में वो एक ऑफिसर होता है जो इलीगल लोगों को आने जाने से रोकता है। यहाँ पे मन्नू यानी तापसी पन्नू उस ऑफिसर की तरफ दौड़ती है ताकि उसे पानी मिल सके, क्योंकि वो बहुत जोरों से प्यासी होती है। लेकिन जब मन्नू उसकी तरफ दौड़ रही होती है तभी हार्डी को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कोई गाइड नहीं बल्कि एक ऑफिसर है। वो जल्दी से मन्नू को रोकता है और सभी को भागने के लिए कहता है, लेकिन जो वो ऑफिसर होता है वो तुरंत निशाना लगाता है और फायर कर देता है। फिर यहाँ से ये सीन कट हो जाती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में पंजाब का एक मोहल्ला दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस मोहल्ले में पहली बार कोई लड़का आर्मी में हुआ है और वो लड़का होता है हार्डी। अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने पिंड वापस जाता है। उसकी ज्वाइनिंग 6 महीने बाद होने वाली थी। अब घर आने के बाद उसकी मुलाकात मन्नू से होती है जो हमेशा लंदन ही जाने के सपने देखा करती है, और उसके साथ साथ 2 और लड़के हैं जो उसी के साथ लंदन जाके बसना चाहते हैं। हार्डी उनसे कहता है कि अगर तुम लोग लंदन जाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, और तुम लोगों को देखकर ये लगता तो नहीं है कि कभी तुमने ABCD भी पढ़ी होगी। और ये सब कहने के बाद हार्डी उन लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लेने को कहता है, और दूसरी तरफ इनका पासपोर्ट और वीजा भी ऑनलाइन करवा देता है। अब क्लास में इनकी मुलाकात सूखी से होती है, जिसने पढ़ाई तो की है लेकिन हिंदी मीडियम से की है, इसी वजह से उसकी भी इंग्लिश थोड़ा कमजोर है मेरी तरह, तो इसीलिए उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं और हार्डी इनका वीजा करवाता है। इसी बीच हार्डी को धीरे धीरे मन्नू पसंद आने लगती है और धीरे धीरे दोनों के बीच हमें एक छोटा सा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और इन सभी के पास एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसी कारण इनका वीजा अप्रूव नहीं हो पाता है। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हार्डी एक ट्रेवल एजेंट से मिलता है जो हार्डी से कहता है कि अगर तुम्हें डंकी नहीं मारना है तो तुम्हें मैं इलीगली वहाँ पहुँचा सकता हूँ। थोड़ी सी मुश्किलें होंगी लेकिन एक बार अगर वहाँ पहुँच गए ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। और वो एजेंट कहता है कि ज्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ 40 लाख रुपए दो और जिंदगी भर लंदन की ताजी हवा में जियो। अब हार्डी ये सारी बातें सभी लोगों को बताता है और सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन मन्नू और सुखी ऐसा करने से मना करते हैं। सुखी कहता है कि यार इस तरह इलीगली वहाँ जाने से बड़ी मुश्किलें आ सकती है हम लोगों के ऊपर। इसी पर मन्नू भी कहती है हार्डी ये सही कह रहा है, हमारी जान भी जा सकती है। फिर हार्डी सोचता है कि यार किसी तरह से मैं इन लोगों को लंदन पहुंचा दूं तो फिर मन्नू को शायद उससे प्यार हो जाएगा और फिर वो मन्नू को वापस इंडिया ले आएगा और फिर उससे शादी कर लेगा। फिर हार्डी कहता है कि तुम लोग यार टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को वहाँ सिंपली पहुंचा कर वापिस आऊंगा, तुम लोग बैग पैक करो, हम सभी लोग डंकी मारेंगे। रास्ता लंबा है, जंगल है, रेगिस्तान है, तो क्या हुआ, बस तुम लोग सिर्फ खाने पीने का सामान अच्छे से पैक कर लो, हम लोग शहर के रास्ते से गुजरते हुए रेगिस्तान से निकलेंगे। हार्डी अपने सभी साथियों से ये भी कहता है अगर तुम थक गए और रुक गए तो फिर तुम्हारे लिए कोई नहीं रुकेगा। और हार्डी की ये बातें सुनकर मन्नू को डर लगने लगता है और मन्नू सबसे कहती है कि यार वापस चलो, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मन्नू को सभी लोग अच्छे से समझाते हैं और साथ चलने के लिए कहते हैं और मन्नू मान भी जाती है। और अब यहाँ से इन सभी का एक लंबा सा सफर शुरू होता है। पहला दिन इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है, पर अभी 1 हफ्ते लगातार चलना था और 5000 किलोमीटर तक सफर तय करना था ताकि ये सभी लोग यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच सके। अब यहाँ से 3 दिन बीत जाते हैं और इन लोगों के अलावा और भी 30 लोग थे जो कि इस जंगल को क्रॉस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा थक कर बेहोश हो जाता है और उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है। अब हार्डी और उसके दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं उठता है। तभी एजेंट वहाँ आ जाता है और उसकी माँ और बच्चे को गोली मार देता है। ये सब देखकर सभी लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं और एजेंट कहता है कि
अगर हम सब रुकें तो यहाँ फंसेंगे। और फिर एजेंट उन लोगों से कहता है कि सब लोग यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुँचने वाले हो और फैसला अब तुम लोगों के हाथ में है। फिर तभी एजेंट कहता है इसी औरत की तरह मरना चाहते हो या अमेरिका पहुँचना चाहते हो। अब यहाँ से धीरे धीरे सभी लोग दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। हार्डी और उसके दोस्त आगे बढ़ते हुए रो रहे होते हैं क्योंकि अब उनको ये एहसास हो जाता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी जाल में फंस चुके हैं। अब 7वां दिन शुरू हो जाता है और सभी लोग यूक्रेन के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग चल रही थी। ये सभी लोग छुपते हुए वहां से निकलने लगते हैं और तभी एक सिपाही इन लोगों को देख लेता है और फिर वो सभी सिपाही इन लोगों पे फायर करने लगते हैं। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा क्योंकि आज ही मूवी रिलीज हुई है और आज ही मूवी रिलीज हुई मतलब आज ही एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है क्योंकि स्ट्राइक होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस बुरा मत मानना, वैसे कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना। मैं बहुत ही जल्दी इस मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर लो, तभी तो यार आपको नोटिफिकेशन आएगा जल्दी सबसे पहले। तो फिर चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।